नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 10 स्टॉक। तो 10 स्टॉक का फंडामेंटल से लेकर के चार्ट पर एनालिसिस तक सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हो सकता है दोस्तों थोड़ी सी वीडियो लंबी बन जाए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और इस स्टॉक्स में से 10 स्टॉक्स में से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टॉक्स को रिकमेंड किए थे कि इस स्टॉक के ऊपर बनाइएगा, तो वो सारा कुछ इसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें भयंकर मोमेंटम कहीं ना कहीं वॉल्यूम के साथ हो रहा है और इस कंपनी का नाम आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इसी कंपनी को देखेंगे दोस्तों, और इस कंपनी में पूरा डिटेल जाने से पहले आपसे यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए दोस्तों, आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी के दिवस पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि आज 26 जनवरी के दिवस में कुछ ऐसे स्टॉक का न्यूज आया है जिसका न्यूज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अभी अभी रिसेंटली डाला है। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, न्यूज होता है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्टॉक को इम्पैक्ट करता है। तो वो इम्पैक्ट क्या हो सकता है उसको थोड़ा सा आप लोग जरूर देखिएगा और स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा कि अगर किसी स्टॉक का न्यूज आया है तो क्या वो इम्पैक्ट पड़ चुका है या पड़ने वाला है। ये दोनों चीज़ें हमें देखना पड़ेगा, लेकिन वो स्टॉक का नाम हमें मालूम होना चाहिए। तो उस स्टॉक का नाम दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी डाल करके रखा हुआ है। आइए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जॉन फार्मा की, तो जॉन फार्मा में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसके फंडामेंटल के ऊपर और फंडामेंटल पर फटाफट टाइप कर लेते हैं। तो जॉन फार्मा की अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरह से ये ऊपर की साइड में निकला हुआ है और निकलने के बाद से मार्केट कैप एज ए पेनी स्टॉक बहुत जबरदस्त दोस्तों 69 करोड़ का मार्केट कैप। अगर हम बात करें आरओसी और आरओई, तो मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों अभी नहीं दिखा रहे, लेकिन जैसे जैसे और प्राइस में मोमेंटम आता चला जाएगा तो ये प्राइस कहीं ना कहीं बहुत तेज। अब इस दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बुक वैल्यू के हिसाब से। अगर इस कंपनी को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें तो ये अभी अभी अपने बुक वैल्यू के पास है, मतलब 1.25 गुना ही ये अपनी बुक वैल्यू से भागा है। अगर ये 4 से 5 गुना भाग जाए तो एक बहुत बढ़िया मोमेंटम हमें आगे आने के लिए मतलब दे सकता है दोस्तों। दूसरी चीज़, इस जो खास चीज़ें हैं मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, स्किप मत करिए, नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा हमें डरा सकती है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि हमें स्किप करके निकल जाना है, बस चार्ट को हमने देख लिया, नाम सुन लिया, चलो इसमें पैसे डाल दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। फंडामेंटल देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेजिंग, तो प्लेजिंग है नहीं। प्लेजिंग रहेगा कैसे दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है ही नहीं। अब जिन लोगों ने स्किप करके निकल गए होंगे अपने नेक्स्ट स्टॉक को ढूंढने के लिए, उनको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग का जब स्टेक नहीं है तो ये कंपनी भगवान भरोसे तो नहीं चल रही है दोस्तों। अब इसको हमें यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले हम आएंगे इन्वेस्टर वाले कॉलम पर, और इन्वेस्टर वाले कॉलम पर देखेंगे जो यहाँ पर मात्र पब्लिक का ही स्टेक है, जहाँ पर आप देखोगे दोस्तों 2019 से लेकर के आज तक इसमें प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है ही नहीं। तो हमने एक बात बोली थी कि क्या ये कंपनी भगवान भरोसे के ऊपर ही तो नहीं चली। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि जो ये पब्लिक वाला कॉलम है, आप ये प्लस वाला साइन जो दिख रहा है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पब्लिक में ये दिख जाएगा कि आखिर ये कंपनी अगर ऊपर की साइड में भाग भी रही है और कम से कम डेप्थ भी बहुत कम हो चुका है, तो आखिर ये भाग क्यों रही है, कौन से ऐसे लोग हैं, या पब्लिक की ही अगर बात करें तो पब्लिक में कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ा लिया है। स्टेक और स्टॉक अलग होता है दोस्तों। स्टेक मतलब बहुत ह्यूज क्वांटिटी में। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 1% से ज़्यादा अगर आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा डालते हैं, स्टेक लेते हैं, 1% किसी भी स्टॉक में अगर 1% तक का स्टेक अगर आपका हुआ तो आपको सेबी को बताना पड़ता है। और जब आप सेबी बताएंगे तो सेबी अनाउंस करती है, और वहाँ पे जितने भी वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पर जितने लोगों का 1% से ज़्यादा स्टेक होता है तो उन्हें पब्लिक करना ही पड़ता है। ये सेबी का नया रूल्स अभी रिसेंटली आया था। तो इसलिए जो लोग भी इस कंपनी में पैसा डाल करके रखे हुए हैं, देखिए अब होता है ना कि अब हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी घुसे हैं, कौन सी कंपनी में दमानी जी घुसे हैं, कौन सी कंपनी में अंबानी जी घुसे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको आना है पब्लिक वाले कॉलम पर, और पब्लिक वाले कॉलम पर जैसे बनाए क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ किन लोगों का स्टेक इस कंपनी में है। तो देखिएगा दोस्तों, जिस कंपनी में प्रोमोटर नहीं है उस कंपनी में इन लोगों ने कुछ विश्वास पा करके ही अपने पैसे यहाँ पर लगा करके रखे हुए हैं। हो सकता है इस कंपनी फार्मा की कंपनी है तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिल जाए। और फिलहाल जिस तरह से मोमेंटम हो रहा है तो
इसी वजह से ये लोग अपने पैसे यहाँ पर लगा करके रखे हुए हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सो इन्फोटेक लिमिटेड की, तो इनका स्टेक अराउंड कितना था, 22% कल था, लेकिन दिसंबर में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनका स्टेक जो है अभी रिसेंटली यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, मतलब इन्होंने निकला हुआ है और कहीं और पैसे डाले होंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह से प्राइस में मोमेंटम हो रहा है तो वो एक सोचने वाली बात है दोस्तों। दूसरी अगर हम इस कंपनी की बात करें तो जो इस अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाले स्टेटमेंट में आएंगे कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो यहाँ पर आपको ईयरली डेटा मिलेगा। ईयरली मतलब एक साल का डेटा रहता है। आप देखिए 2011, 12, 13, 14, 15 एक साल का डेटा है, तो एक साल में ये कंपनी क्या करी हुई है इसके ऊपर में बताया जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक साल में, तो आप देखेंगे पिछले साल 2020 में इस कंपनी का जो सेल्स था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 वर्ष सेल्स वाले कॉलम में है, तो सेल्स इस कंपनी में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिलहाल इस साल मार्च में 0.76 करोड़ का ये करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0 पॉइंट लग गया तो 76 लाख का बात होता है दोस्तों। यहाँ पर अगर यहाँ पर रहता है तो करोड़ में आ जाता है, तो 76 लाख का इस कंपनी ने सेल्स किया हुआ है। तो स्टार्ट एटलीस्ट सेल्स अगर स्टार्ट हुआ तो ये एक पॉजिटिव होता है दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो कंपनी लॉस में थी, अब ये कंपनी धीरे धीरे आप देख रहे हैं प्रॉफिट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लॉस नहीं है, और यही रीजन है कि कंपनी ऊपर की साइड में जा रहा है। अब आप बात करेंगे अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट में, तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देख लीजिएगा पिछले क्वार्टर जो 3 महीना पहले आया था, तो उस क्वार्टरली रिजल्ट में जून 2020 वाले क्वार्टर से कहीं बहुत अच्छा इस कंपनी ने रिजल्ट दिया था, और इसी का नतीजा चार्ट के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। अब इस कंपनी में हम लोगों ने सब कुछ तो देख लिया, अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 27 लाख का इस कंपनी ने जो है प्रॉफिट भी यहाँ पर दिखा दिया। पिछले क्वार्टर में 22 लाख का था, उसके पिछले क्वार्टर में मात्र 10 लाख का था, और उसके पिछले क्वार्टर में ये माइनस में थी। तो कंपनी जिस तरह से ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट यहाँ पर दिखा रही है, तो इसी का देन है। अब दोस्तों इस कंपनी को हम लोग देखने वाले हैं कि एक कंपनी अगर हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये कंपनी अभी कितना मतलब 1.25 गुना या मतलब हाँ 1.25 गुना ही, एक गुना अगर मान करके चले तो 1 गुना ही भागी है। तो यहाँ पर देखिए एक मैं स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ, कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आप स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। मान लीजिए आपको ये कंपनी दिख गई इस तरह से भागते हुए, अगर मैं इसको वनडे के चार्ट पर लेकर के आऊँगा, तो वनडे के चार्ट पे आप देख रहे हैं किस तरह से ये कंपनी अपर सर्किट मारे जा रही है, और पिछले 2 दिन से चांस भी दे रही है बाई करने के लिए, क्योंकि अपर सर्किट खुला हुआ है। अब हम लोग बात कर रहे थे, अगर इस कंपनी में हमें 100 रुपया डालना है, हमने प्लान बना लिया कि हमारे पास 10,000 रुपये है या 100 रुपये का एग्जाम्पल हम मान करके चलते हैं, और हमने यहाँ पर प्लान किया कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो एक ही साथ 100 रुपये इन्वेस्ट कभी भी मत करिए, पहले 25 रुपया ही डालिए दोस्तों। फर्स्ट 25 रुपया इन्वेस्ट करके छोड़िए। होता है ना दोस्तों कि हम जब तक किसी कंपनी को देखते हैं तब तक वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी ऊपर भागी जाती है, और जैसे ही हम किसी कंपनी में एंट्री मारते हैं वहीं से कंपनी नीचे गिरना चालू हो जाती है। ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो आपको जो ये मैं मेथड बता रहा हूं, अगर आप इस मेथड पर काम करेंगे आपको कभी भी जो है लॉस नहीं होगा, या अगर कंपनी जहां से आप इन्वेस्ट किए और वहां से नीचे गिर रही है तो आपको डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 75 रुपये अभी भी अपने जेब में रखे हुए हैं। जब ये कंपनी नीचे, अब एक दिन में एवरेज भी नहीं करना है, कि ऐसा नहीं कि 75 रुपये हैं तो एक दिन लोअर सर्किट लगा तो अगले दिन 25 रुपये फिर इन्वेस्ट कर दिए, फिर अगले दिन लोअर सर्किट, फिर 25 रुपये, फिर अगले दिन, मतलब 75 रुपये बस 3 दिन में ही, 3 लोअर सर्किट में ही आपने खत्म कर दिए। उसके बाद से फिर 3 दिन गिर गई तो उसके बाद से आपके पास पैसे नहीं है। ये भी गलती नहीं करना, टाइम देना है, एवरेजिंग इतना जल्दी नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई स्टॉक एक दिन लोअर सर्किट में आया, इंतजार कीजिए, 2 दिन आए इंतजार कीजिए, 3 दिन आए इंतजार कीजिए, थोड़ा 10 दिन 15 दिन 1 महीना टाइम दीजिए। अभी होता क्या है दोस्तों, ये कंपनियां, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये क्वार्टरली रिजल्ट हर 3 महीने के बाद से आता है। तो अगर हो सकता है अगर यहीं से ये स्टार्ट हो जाए गिरना, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा तब तक जब तक इसका एक क्वार्टर रिजल्ट आया। तो एक क्वार्टरली रिजल्ट आएगा 3 महीने के बाद से। अभी क्या है, जनवरी पूरा कंपनियों का क्वार्टरली रिजल्ट है, ठीक है, जनवरी में और कुछ फरवरी स्टार्टिंग तक होता है। तो इस महीने में हो सकता है इस कंपनी का अगर नाम दिया हो, अनाउंस कंपनी करी होगी, तो जब रिजल्ट अगर मान लीजिए खराब है तो ये लोअर सर्किट मारना चालू कर देगा, और फिर अगले क्वार्टर मतलब 3 महीने में फिर ये कंपनी ऊपर जाना चालू कर देगी। तो यहां पर अगर आप 25 रुपया लगाएं तो इंतजार कीजिए ना 3 महीना, कम से कम 3 महीना। देखिए इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं है कि आज हमने डाला पैसा और कल से ही चालू हुआ, नहीं। इन्वेस्टिंग का मतलब दोस्तों इंतजार करना, पेशेंस जिनके पास है वही शेयर मार्केट में पैसे कमाते हैं। तो इंतजार कीजिए, फिर अगले क्वार्टर
तक, अगला क्वार्टर आते आते फिर जो है 25 रुपये डालिए। या हो सकता है आपको लगता है कि नहीं इस कंपनी में कुछ हमें न्यूज़ मिल गया, इसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा ना वाला, तो वहाँ पर 75 रुपया डाल करके बैठ जाइए और जब ये ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट मिलता चला जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दिया कि एवरेजिंग किस तरह से किया जाता है। और किसी भी स्टॉक में पानी जब वो मुंह में जो लार आता है ना, वो लार अगर आए तो आप समझ लीजिए कि हमें 100 नहीं डालना है, जितना पैसा डालना है उतना एक ही साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। भले वो अब देखिए होता है क्या कि मान लीजिए हम 25 रुपये किसी दिन चांस दिया, 25 रुपये बाई किए और उसके अगले 10 दिन तक वो मारता चला गया अपर सर्किट, हमें बाई करने के लिए भी नहीं चांस दिया, तो एटलीस्ट मान लीजिए वहीं से गिर जाता तब क्या करते हैं हम, दोनों चीज़ें तो देखना है। एटलीस्ट 25 रुपये का तो पैसा बन गया ना हमारे पास, है ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर देखिए शेयर मार्केट में लालच नहीं करना है, लालच करेंगे तो भी प्रॉब्लम होता है। अब दोस्तों हो गई ये तो थोड़ा बहुत बोल दिया दोस्तों, इसीलिए वीडियो बड़ी बन जाती है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अब टाइम नहीं लूँगा दोस्तों, मैं ना फटाफट बताते चला जाऊँगा, तो फ्रेंड्स प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और आते हैं हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। यहाँ पर कॉपी अगर चाहो तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्किप मार दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा जैसे सर्च करने में टाइम लग रहा तो दोस्तों आप लोगों ने बोले थे कि नीला स्पेस के ऊपर बताइए, और नीला स्पेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में आ चुका है। एक समय था, अब देखिए ये एक समय था ऊपर जा रहा था, तो ऊपर अगर आप यहाँ पर कहीं भी 100 रुपया लगा करके रख दिए होते, तो जब ये नीचे आता एवरेजिंग करने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, अगर आपने यहाँ पर बाई की तब तो बहुत बढ़िया है, तब तो आपको एक प्रॉफिट था, यहाँ पर हम हाफ प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएंगे, हाफ नीचे आएगा, फिर हाफ को फिर यहाँ पर जो हमने प्रॉफिट बुक किया उस प्रॉफिट को गिरते हुए पर हम कहीं भी लगा करके एक बार फिर से इंतजार कर लेंगे। तो नीला स्पेस की अगर बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी है कैसा, इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग समझ लेते हैं। और आप लोगों ने ही बोला था, तो नीला स्पेस की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, और रिजर्व 79 करोड़ का है इस कंपनी के पास, मार्केट कैप 177 करोड़, और बुक वैल्यू कितना है 3 रुपया बुक वैल्यू है। प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी के पास, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 61% तक का है। सब कुछ इस कंपनी में बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। एक बार एएसएम और जीएसएम में इस कंपनी को देखिएगा, ठीक है, एएसएम और जीएसएम, और इस कंपनी में कहीं ना कहीं एफआईज भी है, ठीक है। एएसएम में है तो कोई बात नहीं, जीएसएम में अगर है तो इस कंपनी को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। और अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पर हाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मार्च 2021 में जो प्रॉफिट है पिछले साल की अपेक्षा कम हुआ है, लेकिन चलिए ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट पर आ जाते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट पर अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर ये देखिए मार्च 2021 वाला जो था, मतलब दिसंबर वाले से कम आया है। और अभी जून हमारे पास कौन सा है, जून में ये क्वार्टर रिजल्ट कम आया है मेरे फ्रेंड्स। देखिए पिछले क्वार्टर में इसने बहुत बढ़िया दिया था, तो अब ये जब नीचे आ रहे हैं, तो जिस तरह से हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, तो इसका देखिए एक बार रिजल्ट डेट कब है, अगर इसमें रिजल्ट बढ़िया आता है तो फिर से ये ऊपर चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। इस कंपनी के बारे में कोई डाउट नहीं है, फंडामेंटल सब कुछ बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर हमें डरने की जरूरत नहीं है। और ये कहीं ना कहीं जो लोग बाई करके रखे हुए हैं ऊपर की साइड में भी, तो वो लोग होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको एवरेजिंग करना है दोस्तों, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पर एक साइडवेज ले रहा है, मतलब इस लेवल पे ना तो इसके ऊपर जा रहा है और ना ही इसके बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है। तो इसमें अगर कुछ दिन तक ये कंपनी रुकती है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें गिरावट कम हो चुका है, और जिस दिन भी कुछ भी न्यूज आता है तो यहाँ से फिर ये ऊपर की साइड में भी जा सकती है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा, अच्छी कंपनी है। लेकिन जीएसएम लिस्ट में मैंने चेक नहीं किया कि है कि नहीं है, और अगर आप कहें तो मैं फटाफट जीएसएम, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बीएससी को टाइप कर देता हूँ, बीएससी जैसे आप टाइप करेंगे bscindia.com आ जाएगा। और आप जैसे यहाँ पर इस कंपनी को क्लिक करेंगे, नीला स्पेस, तो दिखा देगा नीला स्पेस। अब इस कंपनी में देख लीजिए नीला स्पेस, ना तो एएसएम है ना तो जीएसएम है, तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है नो डाउट, ठीक है। तो जो जिन लोगों के पास भी है ब्रदर होल्ड कर सकते हैं, और अगर एवरेजिंग करना है तो थोड़ा सा रुक जाइए ना, इतना जल्दी क्या करना है, 10 दिन और देख लीजिए इस कंपनी को, ऊपर भागेगा फिर ऊपर जब भागेगा तब बाई कर लेंगे, जब तक नीचे गिरा तब थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर, फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी दोस्तों, फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं लेना है इस कंपनी में, जब तक ये एक रजिस्टेंस है 5 रुपये वाला, 5 रुपये को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है, तब तक हमें इसमें
बाइंग नहीं करना है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, और मुझे नहीं लगता है कि इस स्पीड से मैं 10 कंपनी ऑलरेडी 14 मिनट की कंपनी आई मीन वीडियो बन चुकी है। तो देखते हैं, जितना बनता है दोस्तों बना देंगे। और कॉपी में अच्छा दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि YouTube ने एक सिस्टम दिया हुआ है कि आवाज़ को स्पीड कर दीजिए, ठीक है। तो जब जो 10 मिनट की वीडियो मात्र 3 से 4 मिनट में ही देख लेंगे, तो वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा इस कंपनी का, एक बार हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल देख लेते हैं और फिर इस कंपनी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अंदाजी बाबा पालक ही नहीं करना है। तो आ जाइए इस कंपनी के ऊपर, मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कंपनी भी ऑलमोस्ट देखिए रिजर्व है नहीं इस कंपनी में, और डेप्थ की बात करें तो डेप्थ है नहीं कंपनी में, बिल्कुल डेप्थ फ्री है, लेकिन रिजर्व बहुत ज़्यादा माइनस में है ना, तो इसे हम लोग एज अ डेप्थ फ्री नहीं कंसीडर करेंगे। अगर यही रिजर्व जीरो भी रहता तो भी डेप्थ फ्री रहता, तो रिजर्व नहीं है तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और अगर हम बात करें, इसका बुक वैल्यू मात्र 34 पैसा है, 34 पैसा है, और करंट प्राइस कितना चल गया है 7.78, और मार्केट कैप पेनी स्टॉक की मतलब पेनी स्टॉक अगर है तो मार्केट कैप 748 करोड़ अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। बात करें इस कंपनी को, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा जिस तरह से, क्योंकि ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 23 गुना तक, अभी 23 गुना तक प्रॉफिट दे चुकी है। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 75% है, ठीक है। कंपनी में कोई डाउट नहीं, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और अगर हम इसमें देखिए, अगर हम इसमें एक प्राइस सेक्शन लगाएं तो 6 रुपये के पास आने दीजिए, तो 6 रुपये के पास आने दीजिए, या अगर यहाँ पर लगाने हैं तो 25 रुपये। अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है दोस्तों, बुक वैल्यू से तो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बना है फ्रेंड्स। तो बुक वैल्यू का क्या है, बुक वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज हो भी सकता है, जिस तरह से इसका जो मार्केट कैप है ना, मार्केट कैप के हिसाब से बुक वैल्यू उतना मायने नहीं रखता है। मान लीजिए कोई कंपनी अगर 1000 करोड़ की कंपनी है और उसका बुक वैल्यू 30 पैसा 35 पैसा है, तो 1000 करोड़ कंपनी का एक दोस्तों उसके हिसाब से कंपनी बहुत तेज भाग सकती है। तो ये कंपनी अगर आपके पास है तो बिल्कुल मतलब होल्ड कर सकते हैं, इस कंपनी में कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये कंपनी बहुत दिनों से आप देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक नीचे से सपोर्ट लगा लें तो भी यहाँ पर एक सपोर्ट लगा लेते हैं तो भी मतलब 3 रुपये से भी मतलब 3 रुपये के नीचे नहीं जा रही है, बहुत दिन से इसके ऊपर ही है। और फिर ये अपने डिमांड जोन पर आएगी तो यहाँ पर एक बार बायर का इंटरेस्ट बढ़ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी कंपनी अपने रडार पर रखिएगा, थोड़ा सा इसको बस रडार पर रखिए, इसको आने दीजिए, थोड़ा सा सस्ता होगा तब हम लोग देखेंगे, क्योंकि फंडामेंटल वाइज ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आएंगे, और माय गुडनेस ये क्या है भाई, किस तरह से ये कंपनी भाग रही है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स। पेस्ट देख रहे हैं किस तरह से भाग रही है। KACL, शायद मैंने इस कंपनी को एक बार बताया भी था, ठीक है, यस बताया था, क्योंकि मुझे याद है ये कंपनी जब स्प्लिट हुई थी उसके बाद से कंसोलिडेट करके फिर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था दोस्तों। तो इस कंपनी को मैंने बताया हुआ था और बुक वैल्यू भी बताया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो लोग नीचे से बाई करके रखे हुए हैं, अब हमें एक बार फ्रेश इस कंपनी को देख लेते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल हमें क्या कह रहा है। कैसर कॉर्पोरेशन, जी हाँ दोस्तों, कैसर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर हम बात कर रहे थे, और आप लोगों ने इस कंपनी के बारे में पूछा भी था। तो दोस्तों ये कंपनी ऑलमोस्ट 4 गुना भाग चुकी है, क्या अभी 2 गुना और भाग सकती है क्या? तो 2 गुना पर अब यहाँ पर हमारे पास रिस्क और रिवार्ड फेवरेबल नहीं होता है। मान लीजिए 2 गुना के लिए हम कंपनी को बाई करते हैं, और मतलब आप 2 गुना मतलब 6 या 4.25 गुना भाग चुकी है अपने बुक वैल्यू से, और 2 गुना के लिए ही मतलब अगर हम बाई करते हैं और वहीं से लोअर सर्किट मारेगी तो हमें रिस्क एंड रिवार्ड फेवरेबल नहीं लगता है। लेकिन 25 रुपये अगर हमें चांस मिले, 25 रुपये, 100 रुपये में से 25 रुपये, ज़्यादा नहीं, ताकि जब ये कंपनी फिर से रिस्क एंड रिवार्ड पर आ जाए तो वहाँ पर हम लोग 75 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। वहीं हम बात करें डेप्थ 7.5 करोड़ का डेप्थ है। रिजर्व की बात करें तो 2.5 करोड़ का रिजर्व भी है मोटा मोटी। तो डेप्थ फ्री कंपनी नहीं है, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में, और प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक बहुत ही तगड़ा है 59% तक का। और 32 करोड़ की कंपनी बात करें इन्वेस्टर होल्डिंग पर तो बहुत ही तगड़ा है, सब कुछ बढ़िया देगा। बैलेंस शीट देख लीजिए, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल बिल्कुल एकदम स्टैटिक है।
बात करें रिजर्व की, तो रिजर्व भी ये कंपनी कहीं ना कहीं धीरे धीरे यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रहा है। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग भी कम हुआ है, बोरोइंग यहाँ पर कम हुआ है। ये देखिए पिछले साल में मार्च 2021 में बोरोइंग 7.58 था और इस कंपनी में अभी 7.40, मतलब कम हुआ है, बोरोइंग भी कम कर रही है कंपनी। तो उसी यही देन है कि ये कंपनी किस तरह से भाग रही है, तो इसको भी अपने रडार पर रखिएगा। लेकिन वही जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर एक प्राइस एक्शन लगाएं, तो प्राइस एक्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट आ चुका है, यहाँ पर सप्लाई जोन पर आ चुका है। तो जो लोग नीचे से बाई करके रखे हुए हैं, आधा यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करना है, पूरा प्रॉफिट जो लोग यहाँ से नीचे से एक बार बाई कर लिए ना, पूरा प्रॉफिट कभी गलती से भी नहीं निकालना है, नहीं तो हो सकता है यहाँ से भी देखिए ये शेयर मार्केट है, ठीक है, यहाँ पर हमें जो चार्ट पर दिख रहा है वो चार्ट पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जब ये अपने सप्लाई जोन पर आया तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, और जब नीचे आने लगेगा तो क्या होगा कि अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं तो फिर आप यही कहोगे कि काश मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया होता। तो पूरा प्रॉफिट अगर बुक कर लिए और यहीं से ऊपर चला गया तो फिर क्या होगा, तो आप ये सोचेंगे कि काश मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया होता। दोनों तरफ से आपका माइंड काम करेगा। उससे अच्छा आधा प्रॉफिट बुक करिए और आधा छोड़ दीजिए। आधा अगर यहाँ से भागा तब भी आपको सोने पर सुहागा, अगर नीचे आ गया फिर अपने रिस्क एंड रिवार्ड जोन पर आ गया तो फिर आधा जो प्रॉफिट बुक है उससे फिर एवरेजिंग कर सकते हैं, इसी कंपनी को बाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारी अगली कंपनी, और फिर नेक्स्ट कंपनी के ऊपर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी को देख लेते हैं, और जो ये सर्चिंग करने में थोड़ा सा टाइम हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्किप मार लीजिए। देखिए दोस्तों, एनसीएल रिसर्च की बात कर रहे थे, तो एनसीएल रिसर्च में सबसे पहले एनसीएल रिसर्च के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, और जिस तरह से इसमें वॉल्यूम बना है, वॉल्यूम बनने के बाद से प्राइस ऊपर गया, अब थोड़ा सा लोअर सर्किट मारा है, जाहिर सी बात है। तो कंपनी को यहाँ से वैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी कैसी है। मैं आप लोगों ने ही सजेस्ट किया होता है कि इसके बारे में एक बार वीडियो जरूर बनाएं। तो एनसीएल रिसर्च इस कंपनी का नाम है, फाइनेंशियल सर्विस। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको दिख गया होगा, सबसे पहले डेप्थ है नहीं। और रिजर्व की बात करें 33 करोड़ का रिजर्व, 141 करोड़ की कंपनी, करंट प्राइस 2 रुपया, और बुक वैल्यू कितना है 1.17, मतलब कितना भागिए ऑलमोस्ट सवा दो गुना ये कंपनी भाग चुकी है। 2.5 गुना नहीं, 2.25 गुना ये कंपनी भाग चुकी है। प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में, प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक थोड़ा सा कम है। यहाँ पर आइए, प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक कम हुआ है, तो कम नहीं हुआ है दोस्तों। 2019 के बाद 19 से हमारे पास जो डेटा यहाँ पर दिख रहा है, तो स्टार्टिंग से ही उतना है, तो हमें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर 100 था और ईयर ऑन ईयर इसके प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक कम हुआ, ऐसा तो है नहीं कंपनी में। तो यहाँ पर पब्लिक में आप जाएंगे तो पब्लिक में भी देख सकते हैं, लोगों ने अपने पैसे डाल करके रखे हुए हैं इस तरह से इस कंपनी में लोगों ने पैसे डाल करके रखे हुए हैं। अब दोस्तों, जब कंपनी का 1 रुपया बुक वैल्यू है और 2.25 गुना भागी है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा मार्च 2020 में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट पर जाएं, तो क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट भी इस कंपनी ने सितंबर वाला क्वार्टर रिजल्ट में मात्र 32 लाख का प्रॉफिट दिया था, लेकिन जून वाले में 36 लाख का प्रॉफिट इसने दिया था। तो अब इंतजार करते हैं कि ये क्वार्टर अगर इसका थोड़ा बहुत भी तगड़ा आया, मतलब अच्छा आया ना, तो ये कंपनी फिर से अपर सर्किट में आ जाएगी। अब गलती मत कीजिए कि आप यहाँ पर अगर इसने चांस दिया और हमने बाई कर लिया, तो बाई करने के बाद से जब नीचे आए तो क्या करें, हम तो फंस गए, ये हो गए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जिनको ये मिला ना, ये प्राइस जिनको मिला, तो उन्होंने भी यहाँ पर बाई की होंगी, तो उनको भी लोअर सर्किट दिखाया है ये कंपनी, ठीक है, उसके बाद से ही ये प्राइस मिला है। तो इंतजार करेंगे तो ही आपको ये फिर आगे चल करके प्रॉफिट भी देगी। और आप विश्वास मानिए कि जो इसमें वॉल्यूम बना है ना, तो बहुत भयंकर इसमें बाइंग की गई है। अब जो वीक हैंड, मतलब जो लोग कमजोर हैं, सोचते हैं कि यार क्या करें, चलो निकल जाते हैं, फिर किसी और में घुसेंगे, तो इसमें उसमें करते करते कहीं का भी नहीं रहेंगे। तो इससे अच्छा जो कंपनी आपके पास है, 2-4 कंपनी 10 कंपनी चूज करिए और उसके ऊपर ही फोकस रखिए। आइए अब हम
इसके टारगेट की बात करें तो कम से कम अगर अपने बुक वैल्यू से 4 गुना जाता है तो 7 से 8 रुपये तक का आगे आने वाले दिनों में ये कंपनी टारगेट दे सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और दोस्तों पूरी की पूरी लर्निंग वीडियो होती है, मैं किसी को कभी भी बाई या सेल करने के लिए सलाह नहीं देता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल जो कहता है मैं फंडामेंटल के ऊपर बताता हूँ, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं कि किस तरह से बाई करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो पूरी की पूरी लर्निंग वीडियो दोस्तों माइंड मत कीजिएगा। अब एनसीएल रिसर्च का तो हो गया ना, तो हम बात करेंगे अगली कंपनी। अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं, कॉपी और यहाँ पर तो सिनकॉम फार्मूलेशन की हम आप लोगों ने बोला था सिनकॉम फार्मूलेशन के ऊपर बनाने के लिए वीडियो, तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए इसका करंट प्राइस 14 रुपये 6 पैसा और मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप कितना है 1210 करोड़। आरओसी और आरओई इतनी ज़बरदस्त कंपनी, डेप्थ फ्री कंपनी इसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व कहीं ना कहीं डेप्थ से बहुत ज़्यादा है। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं, 44% तक का स्टेक है। अब दोस्तों बात करें, ये कंपनी 6 से 7 गुना तक ऊपर भाग चुकी थी। तो आप सबको पता है, स्टार्टिंग से ही मैं बात करते चले आ रहा हूं कि जब भी कोई कंपनी, यहां पर इस कंपनी को सबसे पहले मैं लगा देता हूं, जब भी कोई कंपनी 6 से 7 गुना भागती है दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं वहां से प्रॉफिट बुक होता है। और जब वो कंपनी जिस कंपनी का फंडामेंटल ठीक ठाक होता है, वो जब नीचे आती है तो फिर उसके बाद से क्या होता है, प्रॉफिट मतलब लोगों का इंटरेस्ट ओपन होता है और फिर वहां से बाइंग चालू होती है। अब इस कंपनी को एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए हायर लो हायर और इसके बाद से एक हायर लो। तो देखिए यहां पर एक हाई बना और उसके बाद से दोस्तों यहां पर एक हाई बना, तो अराउंड अब हमारे पास एक सपोर्ट इसमें बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है। और यहां पर प्राइस एक्शन की मदद से, तो प्राइस एक्शन की मदद से 12 रुपये 33 पैसा इसमें एक बहुत बढ़िया सपोर्ट रहेगा। अब इसके पास आने के बाद से इस कंपनी को साइडवेज होना चाहिए, यहां पर इस तरह से थोड़े नीचे थोड़े ऊपर, थोड़े नीचे थोड़े ऊपर थोड़ा नीचे, इस तरह से सपोर्ट लेना चाहिए। जब यहां पर एक बार साइडवेज हो गया, मतलब यहां पर हमें डालना है 25 रुपया। अब जब उसके बाद से जब ब्रेकआउट लेगा तब हम इसमें फिर से अपनी क्वांटिटी बढ़ाना है। तो दोस्तों इस कंपनी में अगर आप बाई करके रखे होंगे, डरने की जरूरत नहीं, अच्छी कंपनी है नो डाउट। एज ए पेनी स्टॉक की तरह से अगर हम इस कंपनी का फंडामेंटल देखें, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं और शालीमार प्रो, जी हाँ दोस्तों शालीमार प्रो को देख लेते हैं। पेस्ट, ओ माय गुडनेस, देखिए इसको मैंने बताया था ऑलरेडी, नीचे की लेवल से ही इसका वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में कई बार बता चुका हूं, क्योंकि पेनी स्टॉक है और जिसका फंडामेंटल अच्छा रहता है उन कंपनियों को ही मैं लेकर के आता हूं। क्योंकि मैंने छटनी करवा दिया था जब जीएसएम लिस्ट वाला क्रांति लेकर के आया था ना पेनी स्टॉक में, इसके पहले कोई बताता नहीं था। पीछे के वीडियो आप देख लीजिए, पेनी स्टॉक में जितने भी आज तक लोगों ने पेनी स्टॉक बनाए हैं ना, उन लोगों ने किसी ने भी डिस्कशन नहीं किया था कि एएसएम लिस्ट क्या है, जीएसएम लिस्ट क्या है। जब मैं बताना स्टार्ट किया कि भैया एएसएम ठीक है, लेकिन जीएसएम में अगर कोई कंपनी आ जाए तो उस कंपनी को धीरे धीरे इग्नोर कीजिए, तो कुछ लोगों ने धीरे धीरे जो है समझना जब चालू किए, तो अगर मैं ही कोई कंपनी बनाता हूं, अगर कोई गलती से जीएसएम हो सकता है उस टाइम पे सर्च करता हूं, मुझे दिखता नहीं है और अगले दिन कुछ उसमें आ जाता है जीएसएम लिस्ट में, तो आप मुझे ही कमेंट बॉक्स में लिखते हो, सर ये तो जीएसएम आपने क्यों बताया, आपके ऊपर हम इतना ट्रस्ट करते हैं, आप ऐसे क्यों लिखते हो, आप ऐसे क्यों करते हैं। दोस्तों गलती सबसे होती है, तो हो सकता है मुझे टाइप करने में या इस तरह से जस्ट 10 स्टॉक के ऊपर में बना रहा हूं। इसमें मैंने एक ही किसको देखा था, हम लोगों ने नीला स्पेस को दिया था, और इसके बाद से अभी मैं चेक नहीं किया, हो सकता है उसमें अगर कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए तो फिर क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो शालीमार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो शालीमार आ तो गया है अपने एक डिमांड जोन से, सप्लाई जोन से निकल चुका है ऊपर, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, ऊपर हो चुका है। तो अब इसका फंडामेंटल देख लेते हैं कि अभी ये कंपनी सस्ती है कि महंगी है। तो शालीमार प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये कंपनी, oh माय गॉड, अभी तो अपने बुक वैल्यू से 1 गुना भी ये कंपनी नहीं भागी भाई। इसका बुक वैल्यू कितना है, 1.03 और 71 करोड़ की कंपनी। बात करें स्टॉक पी तो बहुत महंगा हो चुका है, महंगा तो होगा, लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से दोस्तों ये कंपनी अभी भी बहुत सस्ती है। और डेप्थ की बात करें, डेप्थ है ही नहीं,
मात्र 29 लाख का डेप्थ है, लेकिन 3 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है। तो बिल्कुल ये कंपनी डेप्थ फ्री है। अगर मैं इस कंपनी को पिछले भी मतलब अगर पीछे भी बनाया होगा ना, 1 मिनट दोस्तों थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अगर इस कंपनी को पीछे भी मैं बनाया होगा तो इसका फंडामेंटल मैं आपको जरूर बताया होगा कि इसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है यहाँ पर रिजर्व की वजह से। प्लेजिंग है नहीं। बात करें प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की, तो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कम है। देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक भी। अब जो वीडियो बड़ी बनी गई है और आपको मैं बोल ही दिया कि थोड़ा बहुत स्किप मार लीजिए जहाँ मैं सर्चिंग कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये अब अच्छा, मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया होगा, पक्का बताया होगा कि जब सितंबर 2021 में 21 के बाद से सितंबर से और दिसंबर, ये लेटेस्ट डेटा है, तो जब इसमें प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कम हुआ है तो यहाँ पर धड़ाक से पब्लिक में लोगों ने घुस गए हैं। पब्लिक में मतलब वही कुछ लोग, जब यहाँ से प्रोमोटर ने अपने स्टेक, देखिए लोग घुसेंगे कैसे, शेयर भी तो एक लिमिट होता है ना। मान लीजिए 100 शेयर ही हैं तो 100 ही शेयर आप, जब आपने आईपीओ में 100 शेयर ही, मतलब आपके पास 100 शेयर ही है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 1000 शेयर बाई कर लोगे। तो जब यहाँ से प्रोमोटर अपना शेयर को बेच करके निकलेंगे तो वो शेयर फ्री होगा। अब वो जब शेयर फ्री होगा तो हो सकते हैं वो अपने रिलेशन वाले को घुसा दें, हो सकते हैं वो अपने फ्रेंड्स को घुसा दें, या हो सकता है वो किसी ऐसे कंपनी को बोल दे कि भाई मैं इसमें से निकल रहा हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है बाई करने के लिए बाई कर सकते हो, या हो सकता है पब्लिक इसमें घुस जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं शेयर मार्केट में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले बैंक बिहारी, कौन सा है भाई, बिहारी सोपर्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, तो रोलेक्स बिनियम प्राइवेट लिमिटेड। देखिए मैंने बोला था ना, बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे लगा करके बैठ जाती हैं, है ना। तो आप यहाँ पर नाम देख लीजिएगा। यहाँ पर मुझे राकेश झुनझुनवाला जी का, दमानी जी का, और तो ऐसे कोई बड़े नाम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों ने अपना पैसा लगा करके बैठ गया इस कंपनी में। अब प्रोमोटर होल्डिंग निकले तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर के आया। आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे दोस्तों, पिछले साल में इसने अब धीरे धीरे कम हुआ है। आप यहाँ पर देखिए मार्च 2018 में 10 था, मार्च 2019 की बात करें तो 8 था, मार्च 2020 की बात करें तो 8.4 से कम हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग आएंगे क्वार्टर रिजल्ट पर। क्वार्टर रिजल्ट पे बढ़ा है क्या, तो बिल्कुल बढ़ा है। पिछला क्वार्टर में इसने 1,24,00,000 का प्रॉफिट दिया था, उसके बाद से 1.44 करोड़ तक का प्रॉफिट इस कंपनी ने दिया हुआ है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से दोस्तों ये कंपनी अभी भी बहुत चीप है, और अगर मिलता है तो 25 रुपये ही। देखिए ये डिमांड जोन पर आ गया है, तो यहाँ पर हमें रिस्क नहीं लेना है। मैंने जब नीचे बताया था वहाँ पर हम रिस्क ले सकते थे, लेकिन ऊपर डिमांड जोन पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। अच्छी कंपनी है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आएंगे, और नेक्स्ट कंपनी रहेगी, यहां पर देख लेते हैं पान इंडिया कॉर्पोरेशन के बारे में आपने पूछा था दोस्तों। तो पान इंडिया कॉर्पोरेशन की हम बात करें, 16 गुना ये कंपनी ऊपर भाग चुकी है ब्रदर। देखिए 16 गुना कंपनी भाग चुकी है। अब इसमें लोअर सर्किट लगा होगा, पक्का लग रहा है। मैं दूसरे अपने चार्ट पर देख रहा हूं तो यहां पर लग रहा है, बाकी डेप्थ है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं रिजर्व इस कंपनी के पास है ही नहीं। -2,000 करोड़ का रिजर्व है, और इस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक तो थोड़ी सी सस्ता होने दीजिए, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, सस्ता होने दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी बाई करके रखे हुए हैं, अगर निकलने के लिए चांस नहीं दे रही है तो होल्ड रखिए ना, थोड़ा और नीचे आएगा उसके बाद से फिर उसको ऊपर जाना है। जैसे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट स्टैटिक है, बैलेंस शीट में देख रहे हैं रिजर्व कम, रिजर्व बढ़ ही नहीं रहा है। यहाँ से थोड़ा बहुत बढ़ा है 2 साल में, लेकिन इस सितंबर में बढ़ना चाहिए था। अभी भी उतना ही है जो 2021 में, मार्च 2021 में था। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कर रही है कंपनी, नेट प्रॉफिट भी नहीं दिखा है इस कंपनी ने। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, क्वार्टर रिजल्ट बिल्कुल नील है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और क्वार्टर में रिजल्ट कंपनी ने दिखाया है कि नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं दिखाया है, तो ठीक है। मतलब अब ऐसी कंपनी ऊपर भागी है तो वॉल्यूम एक बार चेक कीजिएगा, वॉल्यूम की वजह से भागी होगी। वॉल्यूम बढ़ा है मतलब लोगों ने अपना पैसा लगाया होगा। अब लास्ट कंपनी के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और लास्ट कंपनी रहेगी आपके सामने लेकर के आता हूं, ये नहीं है, यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं।
इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड की बात करें तो इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इसका चार्ट भी हम लोग लगा देते हैं, पेस्ट इंडिया इन्फो। तो सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल पर, और आएंगे कहाँ पर आएंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट पर आएंगे, कंपनी के बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पे आप देखेंगे शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट स्टैटिक है, यहाँ से 2013 से लेकर के 2021 तक, कोई डाउट नहीं, अच्छी है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व आप देख रहे हैं कंपनी किस तरह से बढ़ा रही है, मतलब मार्च 2021 में 128 करोड़ था, उसके बाद से 132 करोड़ रिजर्व बढ़ा हुआ है। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग ऑलमोस्ट ब्रदर ये बोरोइंग बिल्कुल खत्म कर चुकी है, मात्र 30 लाख का ये बोरोइंग। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे तो आप यहाँ पर देखिए कंपनी, वही हम लोगों ने वहीं पर देख लिया, प्रॉफिट मतलब सेल्स नहीं हुआ है, और सेल्स हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ है। देखिए 12 पिछले 2020 में 12.91 था, 13 करोड़ के ऑलमोस्ट था, लेकिन यहाँ पर 11 ही रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, नेट प्रॉफिट खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। एनालिसिस की बात करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, और आते हैं यहाँ पर तो कंपनी ऑलमोस्ट कितना गुना तक भाग चुकी थी, ऑलमोस्ट 4 गुना तक भागी थी, उसके बाद से अब थोड़ी सी नीचे आई है। चार्ट पर आते हैं, सब कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक ठीक है, मतलब 16 है, प्लेजिंग है नहीं, रिजर्व कंपनी में अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है। तो आइए अब हम आते हैं चार्ट के ऊपर, और चार्ट पर एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जब ये कंपनी मतलब सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है ना, इसमें 25 रुपये वाली स्ट्रैटेजी यूज करनी है, 100 रुपये डालना है, 25 डाल करके बैठ जाइए, गिरने दीजिए जितना गिरता है, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक जगह तो साइडवेज लेगा ही लेगा, कहीं ना कहीं तो लेगा, कहीं ना कहीं से जब भागेगा उसके बाद से फिर इसमें हम पैसे डालेंगे अपने, लेकिन एक ही बार में पूरा पैसा कभी भी किसी भी स्टॉक में मत डालिए, नहीं तो होगा वही कि जब तक देख रहा था तब तक कंपनी ऊपर जा रही थी, और जैसे मैं इन्वेस्ट किया तो वहीं से कंपनी नीचे आने लगी। ठीक है, तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, वीडियो बहुत बड़ी बनी, और इसके लिए आपको देखने के लिए दोस्तों आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।